अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है तावुज़ और तस्मिया का, और हमने पिछली वाली क्लास में तिलावत करने से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ने की कुछ सूरतों के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो पिछली वाली क्लास में हमने पहली सूरत और उसके हुक्म के बारे में जाना। आज हम इंशाअल्लाह दूसरी सूरत और उसके हुक्म के बारे में जानेंगे। तो आप सेम आज जो है हेडिंग दे दीजिए इस्तिआज़ा और बस्मला का बयान। आज हम इंशाल्लाह मजीद इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन दूसरी सूरत को शुरू करने से पहले मैं नटशल में यहाँ पर पिछला वाला टॉपिक दोहरा देता हूँ ताकि पिछली वाली सूरत आपके जहन में आ जाए और आप आसानी से आज की जो दूसरी सूरत है उसको समझ पाएं। देखिए, हमने पिछली क्लास में जाना था कि तिलावत करने से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ने की कुछ सूरतें हैं। यानी जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाए तो शुरुआत यानी इब्तिदा शुरू सूरत से होगी या दरमियान से होगी या दौरान क़िरात किसी दूसरी सूरत का आगाज होगा। तो उस लिहाज से हमारी 3 सूरतें बनती थी, ठीक है ना। और वो 3 सूरतें क्या थी मैंने आपको लिखवाई हैं और आपके पास पीडीएफ भी होगी, आप उस पर देख सकते हैं। पहली सूरत थी इब्तिदाई क़िरात इब्तिदाई सूरत, दूसरी सूरत थी दरमियानी क़िरात इब्तिदाई सूरत, और तीसरी सूरत थी इब्तिदाई क़िरात दरमियानी सूरत। तो ये हमारी 3 यहाँ पर सूरतें बनती थी, ठीक है जी। तो चले मैं इनको दोबारा से एक बार लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा पिछला जो है ना टॉपिक आपके जहन में आ जाए। इब्तिदाई क़िरात इब्तिदाई सूरत, ये हमारी पहली सूरत है। और यहां पर जो मैं सूरत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ना वो है सौद से सूरत, या आप कह सकते हैं कि इब्तिदा की 3 अक़साम है। ये पहली किस्म है इब्तिदाई क़िरात इब्तिदाई सूरत, और दूसरी सूरत हमारी क्या है यानी दूसरी किस्म हमारी है दरमियानी क़िरात इब्तिदाई सूरत, और तीसरी किस्म हमारी क्या है इब्तिदाई क़िरात दरमियानी सूरत। क्लियर हो गया। यह हमारी 3 अक़साम है इब्तिदा की, और आपने इनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। और पिछली क्लास में हमने ये जो पहली वाली सूरत है ना इसका हुक्म हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम इंशाअल्लाह ये जो दूसरी और तीसरी किस्म है ना इनका हुक्म इंशाअल्लाह जानेंगे। अच्छा, ध्यान रखिए इब्तिदाई क़िरात इब्तिदाई सूरत से मुराद क्या है, यानी आपने जब कोई नई सूरत का आगाज करना हो, यानी आप पहली बार कुरान को खोल रहे हैं, अब आपने नई सूरत का आगाज करना है ना, तो आपने क्या करना है, आपने तावुज़ और बस्मला दोनों जरूरी पढ़ने हैं। यानी आपने तावुज़ भी पढ़ना है और आपने तस्मिया भी पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों आपने पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो यह हमारी पहली सूरत थी। दरमियानी क़िरात इब्तिदाई सूरत से मुराद होता है यानी आपने एक सूरत को खत्म कर दिया, अब आपने दूसरी सूरत का आगाज करना है। यानी आपने सूरह फातिहा को पढ़ा, अब आप सूरह बकरा शुरू करने वाले हैं, तो सूरह बकरा शुरू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो होगी दरमियानी सूरत। उसके बाद हमारी आती है तीसरी सूरत, वो है इब्तिदाई क़िरात दरमियानी सूरत। यानी अब आपने अगर कहीं बीच में से कुरान की आयत को शुरू कर दिया तो उस सूरत में आपने सिर्फ तावुज़ ही पढ़ना है, यानी सिर्फ आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें आपको इख्तियार है, बिस्मिल्लाह में आपको इख्तियार है, चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें। बात क्लियर होगी। तो ये 3 सूरतें हमारी आ जाती थी। अच्छा, उसके बाद हमने जाना था कि तावुज़ और तस्मिया के फसल, यानी फसल हम कहते हैं जुदा करने को और वसल हम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को। इसकी फिर हमारी कुछ वजूहात आती थी। यानी पहली सूरत और उसका हुक्म क्या था, यानी ये जो हमारी पहली सूरत है ना इसका हुक्म हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। यानी तिलावत शुरू करते वक्त अगर किसी सूरत को पढ़ना चाहें तो आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के वसल यानी मिलाकर पढ़ने और फसल यानी जुदा करके पढ़ने के लिहाज से 4 सूरतें बनती थी। और वो 4 सूरतें क्या थी,
वो 4 सूरतें हमारी जो थी वो जायज़ भी थी, और वो 4 सूरतें हैं, सबसे पहला वस्ल कुल, दूसरा फस्ल कुल, तीसरा वस्ल अव्वल फस्ल सानी, और चौथा फस्ल अव्वल वस्ल सानी। तो ये हमारी कितनी सूरतें आती थी? हमारी 4 सूरतें आती थी। क्लियर हो गया? तो चले मैं इनको लिख देता हूं। जैसे पहली सूरत वस्ल कुल, दूसरी सूरत फस्ल कुल, उसके बाद फस्ल अव्वल वस्ल सानी, और चौथी सूरत हमारी बनती थी वस्ल अव्वल फस्ल सानी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं जल्दी में लिख रहा हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको पिछली क्लास में पढ़ा है। ये मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। वस्ल कुल से मुराद है यानी सबको मिलाना, यानी आप आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, और जब आप कोई सूरत शुरू करना चाहें तो आप तमाम को मिला सकते हैं, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये वस्ल कुल है, जायज़ है। फस्ल कुल यानी हर एक को अलग अलग पढ़ना, जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सांस छोड़ दिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सांस छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सांस छोड़ दिया। तो ये हमारी फस्ल कुल कहलाएगी। उसके बाद फस्ल अव्वल वस्ल सानी, यानी पहले को जुदा करना, यानी आप ताउज़ को अलग से पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा या कोई सी भी सूरत को अलग से पढ़ेंगे। जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सांस छोड़ दिया, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब आपने दोनों को मिला दिया, बिस्मिल्लाह को और अल्हम्दु शरीफ को। चौथी सूरत है वस्ल अव्वल फस्ल सानी, यानी वस्ल अव्वल से मुराद है यानी ताउज़ और तस्मिया को मिलाना, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को मिलाना, और किसी सूरत को अलग से पढ़ना। जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दोनों को एक ही सांस से पढ़ा, सांस छोड़ दिया। अब आगे कोई सी भी सूरत शुरू कर सकते हैं, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद या अलम तरा कैफा या अलिफ लाम मीम या कोई सी भी सूरत। क्लियर हो गया? तो ये हमारी 4 सूरतें बनती थी इब्तिदाई क़िराअत, इब्तिदाई सूरत के हवाले से। लेकिन अब हमने इंशाअल्लाह दरमियानी क़िराअत, इब्तिदाई सूरत के हवाले से इसका हुक्म जानना है, इसकी सूरत जाननी है इंशाअल्लाह। तो अब आपके सामने जो बातें आएंगी ना, वो आपने अब समझ लेनी है। और आज हम इंशाअल्लाह 2 सूरतें पढ़ने वाले हैं, दूसरी सूरत और तीसरी सूरत, और उसका हुक्म पढ़ने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम यहां पर और उसका हुक्म, दूसरी सूरत और उसका हुक्म क्या है। ठीक, ये जो हमारी दूसरी सूरत है ना, ये आपकी है कि अगर इब्तिदाई सूरत दरमियानी तिलावत हो, अगर इब्तिदाई सूरत दरमियानी तिलावत हो। क्लियर हो गया? यानी अगर आपने कोई सूरत ऐसी शुरू करनी है, आपने इससे पहले एक सूरत पढ़ी है, अब आपने नई सूरत को शुरू करना है। क्लियर हो गया? तो आपने क्या पढ़ना होता है दूसरी सूरत में? आपने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहली सूरत में आपने आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों को पढ़ना होता है, दूसरी सूरत में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है, और तीसरी सूरत में सिर्फ ताउज़ ही पढ़ना है। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहे तो इख्तियार है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है। ठीक, यानी हमने एक सूरत पढ़ी, हमने सूरह फातिहा को पढ़ा, अब हमने क्या पढ़ना है? सूरह बकरा को शुरू करना है, तो हमने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है। ठीक, तो अब अगर इब्तिदाई सूरत दरमियानी तिलावत हो तो उसकी भी 4 सूरतें हैं, और उन 4 सूरतों में से 3 सूरतें जो है ना वो जायज हैं, और एक सूरत उसमें नाजायज है। क्लियर हो गया? चलिए, सबसे पहली जो जायज सूरतें हमारी इसके अंदर आएंगी ना, वो सबसे पहली है वस्ल कुल, दूसरी है फस्ल कुल। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक है ना, इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो है पिछली क्लास को देख सकते हैं जिसमें हमने ये फस्ल कुल, वस्ल अव्वल वगैरह सारी चीजें देखी है ना, इनको इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे तो फायदा होगा। ठीक है ना? उसके बाद हमारा आता है तीसरा क्लियर? तो ये जायज सूरतें हमारी हैं। ठीक, जायज सूरतें, यानी ये कौन सी जायज सूरतें हैं? जब हम एक सूरत को मुकम्मल करके दूसरी सूरत का आगाज करेंगे, स्टार्ट करेंगे दूसरी सूरत पढ़ना, तो ये 3 सूरतें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वस्ल कुल का माना होता है पूरे को मिलाना, वस्ल कुल का माना होता है पूरे को मिलाना। अच्छा, अब हमारी ये जो दूसरी सूरत है ना, इसमें आऊज़ु बिल्लाह का ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरी सूरत है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमने सिर्फ बिस्मिल्लाह बीच में पढ़ना होता है। तो ये उस हवाले से हमारी सूरत है। ठीक, वस्ल कुल आप जैसे आपने पूरे को मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप पिछली सूरत की आखिरी आयत पर पहुंचे, यानी आपने कोई सी भी सूरत ली हो, चाहे सूरह फातिहा ली हो, चाहे हम सूरह माऊन को ले लेते हैं। अगर आप सूरह माऊन पढ़ रहे हैं
जब आप सूरह माऊन की आखिरी आयत पर पहुंचेंगे ना, अब आपने अगली सूरत कौन सी शुरू करनी है उसके बाद? इन्ना आतैना, यानी सूरह कौसर को शुरू करना है। लेकिन सूरह कौसर को शुरू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाह को भी पढ़ना है। तो आप वहां पर वस्ले कुल कर सकते हैं, यानी आप पहले सूरह माऊन की आखिरी आयत को पढ़ेंगे और उसके साथ ही आप बिस्मिल्लाह को मिलाएंगे और उसी के साथ आप इन्ना आतैना को मिलाएंगे, तो यह हमारी वस्ले कुल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वयमनऊनल माऊन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। तो अब आपने तीनों को मिलाया, पिछली सूरत की आखिरी आयत को और बिस्मिल्लाह को और अगली वाली नई सूरत को मिलाया, तो यह आपकी वस्ले कुल कहलाएगी। अच्छा, फस्ले कुल जो है ना, फस्ले कुल हम कहते हैं जुदा करके पढ़ना, यानी सबको जुदा करके पढ़ना, यानी हर एक को अलग अलग पढ़ना। अब आप सूरह माऊन की आखिरी आयत पर पहुंचेंगे, उसके बाद आपने सूरह कौसर को शुरू करना है, तो आपने हर एक को अलग अलग पढ़ना है, यानी पिछली आयत को अलग से, बिस्मिल्लाह को अलग से और सूरह कौसर को अलग से। फॉर एग्जाम्पल, वयमनऊनल माऊन, खत्म, सांस छोड़ दिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सांस छोड़ दिया, इन्ना अअतैनाकल कौसर। तो आपने हर एक को अलग अलग पढ़ा, तो ये आपकी फस्ल कुल कहलाएगी। ये सूरत भी जायज है, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी सूरत हमारी है फस्ल अव्वल वस्ल सानी। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले को आपने अलग करना है, जुदा करना है और दूसरे को मिलाना है, यानी आप पहली सूरत की आखिरी आयत जब उस पर पहुंचेंगे ना, तो उसको आप जुदा करके पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सूरह माऊन पढ़ रहे हैं और सूरह माऊन की आखिरी आयत को आपने अलग से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सूरा पढ़ते आ रहे हैं, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन वगैरह वगैरह, फिर आगे आप पहुंचेंगे लास्ट वाली आयत पर, वयमनऊनल माऊन। अब आपने सांस को छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने वस्ले सानी करना है, यानी वस्ले सानी से मुराद वसल कहते हैं मिलाने को, यानी दूसरे को मिलाना है। अब आपने बिस्मिल्लाह और इन्ना आतैना को मिलाकर पढ़ना है। ये हमारी होती है फस्ले अव्वल वस्ले सानी वाली सूरत, ये भी जायज है। तो आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। क्लियर होगी बात? तो ये हमारी क्या थी? जायज सूरतें थी, 3 जायज सूरतें थी। लेकिन इसमें जो एक नाजायज सूरत है ना, नाजायज सूरत, वो क्या है? वो हमारी है इसका उल्टा। फस्ले अव्वल वस्ले सानी है ना, वसल को पहले लाओ, वस्ले अव्वल फस्ले सानी, इसका उल्टा कर दो, यानी वसल हम कहते हैं मिलाने को। अब आपने ऐसा नहीं करना है कि आप कोई सूरत पढ़ रहे हैं और किसी सूरत की आखिरी आयत पर आप पहुंचे और उस सूरत की आखिरी आयत को आप बिस्मिल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और अगली जो नई सूरत आप स्टार्ट करेंगे वो अलग सांस से शुरू करेंगे, तो वो सूरत जायज नहीं है, वो कुर्रा के नजदीक दुरुस्त नहीं है, वो जायज बिल्कुल नहीं है। उसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप सूरह माऊन की आखिरी आयत पर पहुंचे, आपने पढ़ा वयमनऊनल माऊन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आपने वक्फ किया, यानी आपने बिस्मिल्लाह को पीछे वयमनऊनल माऊन के साथ मिला दिया। अब आपने सांस छोड़ दिया, उसके बाद इन्ना आतैना को अलग से शुरू कर दिया, तो ये सूरत नाजायज है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। भाई, ये सूरत जो नाजायज है तो है क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी वजह यह है कि तस्मिया का जो ताल्लुक है ना और तस्मिया का जो महल है ना, यानी पढ़ने की जगह, आप खुद बताओ बिस्मिल्लाह के पढ़ने की जगह कहां पर होती है भाई? जब हम नया सूरा शुरू करते हैं। ये आपको पता है ना, पिछली क्लास में मैंने सारा बताया है। यानी जब भी हम कोई नया सूरा शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई? हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अगर हम कुरान को बीच में से पढ़ते हैं तो हमने सिर्फ ताउज़ पढ़ना होता है, ये आपको मालूम है ना। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जब हमने वयमनऊनल माऊन के साथ बिस्मिल्लाह को मिला दिया, तो अब बिस्मिल्लाह हमने इन्ना आतैना के साथ नहीं मिला दिया, तो इसका ताल्लुक खत्म हो गया। बिस्मिल्लाह का ताल्लुक आपने पिछली वाली सूरत की आखिरी आयत के साथ मिला दिया। उसको पढ़ने की जगह जो थी, बिस्मिल्लाह के पढ़ने की जगह थी, वो थी इब्तिदाई सूरत, सूरा के शुरू में। लेकिन आपने बिस्मिल्लाह को पिछली वाली सूरत के साथ मिला दिया और इन्ना आतैना को या कोई और सूरत को अलग से पढ़ा, तो ये सूरत जो है ना, ये दुरुस्त नहीं कहलाएगी। और अहले फन के नजदीक, अहले कुर्रा के नजदीक ये जो इस तरीके से पढ़ना है, ये नाजायज है। बात क्लियर होगी? तो इस चीज को आपने समझ लेना है। तो ये हमारी 3 सूरतें जायज सूरतें हैं और एक सूरत हमारी नाजायज है। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो जाएगा कि भाई चलो ये सूरतें तो हमने समझ ली, अब सवाल ये है कि अगर तिलावत के दरमियान सूरह तौबा शुरू करनी हो तो उसकी क्या सूरतें हैं? देखिए, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, मत है। आपने इसमें देखा कि आपने वयमनऊनल माऊन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना पढ़ा, फिर आपने फस्ल कुल में क्या कर दिया? आपने वयमनऊनल माऊन अलग से पढ़ा, बिस्मिल्लाह अलग से पढ़ा, इन्ना आतैना अलग से पढ़ा। फिर आपने क्या कर दिया? फिर आपने वयमनऊनल माऊन अलग से पढ़ा, बिस्मिल्लाह और इन्ना आतैना एक साथ पढ़ा। तो ये 3 सूरतें आपने कर दी। लेकिन सवाल है कि अगर तिलावत के दरमियान सूरह तौबा शुरू करनी हो तो सूरह तौबा को शुरू करते वक्त हम क्या करें? क्योंकि सूरह तौबा जो है ना, ये आपकी सूरह नंबर 9 है
और सूरह नंबर 9 से पहले सूरह नंबर 8 जो कि सूरह अनफाल है। यानी जब आप सूरह अनफाल पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सूरह अनफाल पढ़ रहे हैं, सूरह अनफाल की टोटल आयतें हैं ना वो 75 है। यानी जो ही आप आयत नंबर 1 से आयत नंबर 75 पर पहुंचेंगे, यानी आप सूरह अनफाल की आयत नंबर 75 पढ़ रहे हैं। अब आपने आगे क्या शुरू करना है, आपने सूरह तौबा को शुरू करना है। लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, मत पढ़नी है बिस्मिल्लाह। तो करना क्या है भाई, उस सूरत में हमने क्या करनी है, इसकी 3 सूरतें हमारे पास आती हैं और तीनों सूरतें जो है ना वो आपकी जायज हैं, यानी 3 जायज वजहें हमारे पास आती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सूरह तौबा यह आपका सूरह नंबर 9 है। ठीक, इससे पहले आपकी आती है सूरह अनफाल, यह आपका सूरह नंबर 8 है। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल तरावी पढ़ा रहे हैं, ठीक, या आप कुरान पढ़ रहे हैं रमजान के अंदर, आप क्या पढ़ेंगे, पहले आपने कुरान को शुरू कर दिया, आप पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह के साथ। उसके बाद सूरह फातिहा को खत्म करके आप सूरह बकरा पढ़ेंगे सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर। उसके बाद आप सूरह बकरा को खत्म करके सूरह आल इमरान को शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर। उसके बाद सूरह आल इमरान को खत्म करके आप सूरह निसा को शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर। सूरह निसा को खत्म करके सूरह माइदा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर। सूरह माइदा को खत्म करके आप सूरह अनआम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर। सूरह अनआम को खत्म करके आप सूरह एराफ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर। सूरह एराफ को खत्म करने के बाद आप सूरह अनफाल पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर। लेकिन सूरह अनफाल को खत्म करने के बाद आप सूरह तौबा बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी होती। तो उसकी सूरत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये सवाल आपके जहन में आया होगा या किसी ने किया होगा या आपको नहीं मालूम होगा, आप ऐसे ही पढ़ रहे होंगे बिस्मिल्लाह के साथ, तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो इसकी आपके पास 3 जायज वजहें आती हैं। कितनी? 3 जायज वजहें। वो 3 जायज वजहें क्या है उनको ध्यान में रखिएगा। या तो आप उस सूरत में वक्फ कर सकते हैं, या आप दूसरी सूरत में वहां पर वसल कर सकते हैं, और तीसरी सूरत जो है ना या आप वहां पर सक्ता कर सकते हैं। ये कब आप करेंगे? जब आप सूरह अनफाल के बाद सूरह तौबा शुरू करेंगे। बाकी जो सूरतें होंगी ना वो वैसे ही बिस्मिल्लाह के साथ चलेंगी, लेकिन सूरह अनफाल के बाद सूरह तौबा सूरह बरात को शुरू करने से पहले आपने ये 3 चीजें करनी है। क्योंकि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी होती, तो बिस्मिल्लाह के बदले में आपने ये 3 चीजें करनी है। इसमें से कौन सा आपको आसान लगेगा वही आप कर सकते हैं। तीनों वजह आपकी दुरुस्त हैं। अब मैं आपको सबसे पहले वक्फ की बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप सूरह अनफाल को पढ़ रहे हैं और सूरह अनफाल की टोटल आयतें हैं 75। क्लियर हो गया? जब आप सूरह अनफाल को पढ़ना शुरू करेंगे आप आयत नंबर 75 पर पहुंचेंगे। अब आयत नंबर 75 के बाद सूरह अनफाल की कोई आयत नहीं है। अब आपने क्या शुरू करना है? सूरह बरात सूरह तौबा को शुरू करना है, और सूरह तौबा को विदाउट बिस्मिल्लाह शुरू करना है। तो अब जब आप सूरह अनफाल को मुकम्मल करेंगे आयत नंबर 75 पर पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना आमनू मिन बअदु व हाजरू व जाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम व उलुल अरहामि बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। तो ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 75 है, यानी इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। तो अलीम पर आपने वक्फ करना है। उसके बाद आपने वक्फ करने के बाद सीधा सूरह तौबा को शुरू करना है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। तो अब आपने वक्फ किया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। यानी आप सूरह अनफाल को जब पढ़ेंगे ना, पढ़ते आ रहे हैं, यानी आप पहुंच गए इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। सांस छोड़ दो, आवाज बंद कर दो, अब शुरू करो बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। क्लियर हो गया? तो यह हमारी वक्फ की सूरत है। अच्छा, दूसरी जो जायज वजह है वो है वसल करना। आप वसल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सूरह अनफाल की आयत में 75 मुकम्मल कर दी। अब आपने क्या करना है? सूरह बरात को शुरू करना है विदाउट बिस्मिल्लाह। तो आप क्या पढ़ेंगे? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमुम बराअतुम। अब यहां पर जो आपने कायदा अप्लाई करना है ना, वो आपने इक़लाब का कायदा अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। ये देखिए, ध्यान में रखिएगा, अलीमुन असल में क्या है? अलीमुन है ना, अलीमुन के मीम के ऊपर क्या है? 2 पेश है ना, तनवीन है, और उसके बाद आप शुरू क्या कर रहे हैं? बराअतुन, ऐसे कर रहे हैं ना। तो जब आपने तनवीन के बाद बा को देखा, तो नून साकिन और तनवीन के बाद जब बा आ जाता है तो कौन सा कायदा होता है भाई? इस्तिलाहात के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, इक़लाब होता है। और इक़लाब में आपने मीम का तलफ़ुज़ करना होता है। तो एक छोटा सा मीम आप इजाफी यहां पर लगा देंगे,
ये कायदा है हमारे इक़लाब का, तनवीन और नून साकिन के बाद जब हर्फ बा आ जाए तो आपने इक़लाब करना होता है, मीम का तलफ़ुज़ करना होता है। तो अब आपने उस तनवीन की आवाज़ को मीम में छुपाना होता है। तो आप पढ़ेंगे इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमुम बराअतुम मिनल्लाह। क्लियर होगी बात? तो ये सूरत जो है ये वसल की सूरत, यानी जब आप मिलाकर पढ़ेंगे। अगर आप वक्फ करेंगे तो सही है, बिस्मिल्लाह के बगैर आपने पढ़ना है। अच्छा, तीसरा है सकता। सकता हम कहते हैं कि सकते में क्या होता है, सकते में सांस को नहीं तोड़ना होता, सिर्फ आवाज को बंद करना होता है। जैसे कि सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम। क्लियर हो गया? तो अब आप सूरह अनफाल को पढ़ते आ रहे हैं, आयत नंबर 75 पर पहुंचे, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। सांस को छोड़ना नहीं है, सिर्फ आवाज बंद करनी है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाह। क्लियर होगी बात? तो ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपके लिए वक्फ रहेगा। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम वक्फ कर दिया, उसके बाद बराअतुन शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप वसल करना चाहें, यह भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, तो आप वहां पर इक़लाब करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद बा आ रहा है। या सकता कर सकते हैं, आवाज को रोक सकते हैं, सांस को जो है छोड़ना नहीं है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारी क्या थी, दूसरी सूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल कर दिया। क्लियर हो गया? दरमियानी क़िराअत इब्तिदाई सूरत, यानी जब हम कोई नई सूरत का आगाज करते हैं, उस हवाले से बात आ गई, सूरह तौबा की बात भी आ गई। अब है इब्तिदाई क़िराअत दरमियानी सूरत, यानी आपने कुरान के बीच में से शुरू करना हो, सूरत से नहीं। हाँ, अब नई सूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्हम्दु एक सूरत है, सूरह बकरा एक है, सूरह आल इमरान एक है, सूरह निसा एक है, सूरह माइदा एक है, सूरह अनआम एक है, वगैरह वगैरह। तो वो सूरतें नहीं, यानी उन सूरतों के बीच में से, फॉर एग्जाम्पल सूरह बकरा के बीच में से इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, या सूरह आल इमरान के बीच में से हुवल्लज़ी, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जो भी सूरतें बीच में से आपने शुरू करनी हो, तो उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म है कि आपने सिर्फ तावुज़ पढ़ना है। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इख्तियार है। तो वो सूरत इंशाल्लाह मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी सूरत हमारी कंप्लीट होगी। चलिए, क्या है हमारी तीसरी सूरत? तीसरी सूरत और उसका हुक्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, हो गया ये। अच्छा, अब इसमें क्या होगा तीसरी सूरत में कि अगर इब्तिदाई तिलावत दरमियानी सूरत से हो, अगर तिलावत इब्तिदाई तिलावत यानी अगर तिलावत की शुरुआत दरमियानी सूरत यानी सूरत के बीच में से हो, यानी अगर किसी सूरत के बीच में से हम पढ़ेंगे कहीं पर, तो आपने क्या पढ़ना होता है? जरूरी में तावुज़ पढ़ना होता है। तस्मिया चाहे पढ़े या ना पढ़े, इसमें आपको इख्तियार है, ठीक है ना। लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं, इस सूरत में आपने सिर्फ तावुज़ पढ़ना है। लेकिन अगर तस्मिया पढ़ी जाए तो उसकी भी 4 सूरतें बनती हैं, और जिनमें से 2 जायज हैं और 2 नाजायज हैं। क्लियर होगी बात? अगर आप तस्मिया पढ़ना चाहें, वैसे तो आप आयत के शुरू में तस्मिया नहीं पढ़ते हैं, यानी कहीं बीच में से आपने पढ़ा, आपको बताया जाता है सिर्फ तावुज़ पढ़ो। लेकिन अब अगर आपने तस्मिया पढ़ा, आपको नहीं मालूम था भाई, आपने पढ़ा है कि भाई बिस्मिल्लाह हर जगह लिखा है, तो चलो भाई कहीं से भी अल्लाह के नाम से ही तो शुरू कर रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह के नाम से शुरू करने के बावजूद आप उसमें मानवी गलती करेंगे। हाँ, मानवी गलती हो जाएगी, और बाज़ औक़ात तो आप उल्टा पुल्टा माना भी कर सकते हैं इसका, तो इसलिए बचना चाहिए इस चीज़ से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर आप तस्मिया पढ़ेंगे ना, तो उसकी 4 सूरतें बनती हैं, जिनमें 2 आपकी क्या है, 2 सूरतें उसमें जायज़ है और 2 उसमें नाजायज़ है। सेम वही सूरतें हैं, फस्ल कुल, वस्ल अव्वल, फस्ल सानी, वस्ल कुल, फस्ल अव्वल, वस्ल सानी, ठीक है ना। सबसे पहले जो इसमें जायज़ सूरतें हैं, यानी अगर आप आयत बीच में से कुरान की आयत पढ़ रहे हैं ना, तो आपने सिर्फ तावुज़ पढ़ना है। लेकिन अब अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो उसमें 2 सूरतें आपकी जायज़ हैं। जायज़ सूरतें कौन कौन सी? पहली जो जायज़ सूरत है वो है फस्ल कुल, वस्ल अव्वल, फस्ल सानी, पहली सूरत। और दूसरी सूरत हमारी है वस्ल अव्वल, फस्ल सानी। ये आपकी क्या है? जायज़ सूरतें हैं। क्लियर होगी? उसके बाद हमारी नाजायज़ सूरतें, इससे आपने बचना है, तीसरी और चौथी। यानी जो हमारी नाजायज़ सूरतें इसके अंदर आएंगी ना, वो क्या आएंगी? इनका अपोजिट कर लो। यहां पर फसल है, यहां पर वस्ल कुल लिखो। यहां पर वस्ल अव्वल, फस्ल सानी है, तो यहां पर फस्ल अव्वल, वस्ल सानी लिखो। क्लियर होगी बात? तो ये 2 सूरतें आपकी क्या है? नाजायज़ है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले मैं फस्ल कुल जायज़ सूरतों के बारे में बताऊंगा, जो जायज़ सूरतें हैं। फस्ल कुल में आप क्या करेंगे? आप इस्तिआज़ा और बस्मला और आयत को अलग अलग 3 सांसों में पढ़ेंगे।
फसल का माना होता है ना जुदा करके पढ़ना, यानी आप इस्तिआज़ा को अलग पढ़ेंगे, बसमल्ला को अलग पढ़ेंगे और आयत को अलग से पढ़ेंगे। अब ये जो आयत है ना, ये शुरू सूरत से नहीं है, ये कुरान के बीच में से। ये मैं वो कह रहा हूं, अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप अगर कुरान के बीच में से कहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ ताऊज़ पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो अलग सांस से, उसके बाद अलग से, लेकिन उसमें भी वसल नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अरबी जानते हैं, अरबी का माना जानते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपसे ताऊज़ पढ़ें और वो भी जुदा करके, यानी फसल की सूरत में उसको पढ़ें। सबसे पहला फस्ल कुल, बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ेंगे, इस्तिआज़ा अलग से, बिस्मिल्लाह अलग से और कोई आयत अलग से। फॉर एग्जांपल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलग, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलग, और आपने फिर आगे सूरत के बीच में से पढ़ा, जैसे हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा। तो आपने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 6 पढ़ी, तो हुवल्लज़ी से पढ़ा, तो आपने आऊज़ु बिल्लाह को अलग पढ़ा, बिस्मिल्लाह को अलग पढ़ा, और हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, ये आयत आपने अलग से पढ़ी। तो ये फस्ल कुल है, जायज़ सूरत है। दूसरी सूरत वस्ल अव्वल फस्ल सानी, इसमें क्या होगा कि आपने इस्तिआज़ा और बसमल्ला को मिलाकर पढ़ना है और आयत को अलग से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक, और बिस्मिल्लाह को इसके साथ मिलाना है, जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद वक्फ करना है, सांस छोड़ना है, और फिर आपने पढ़ना है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा, या कोई सी भी आयत, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, लेकिन आपने ये चीज करनी है। तो दो सूरतें हमारी जो थी जायज सूरतें थी। उसके बाद नाजायज सूरतें हमारी दो है, वस्ल कुल, फस्ल अव्वल, वस्ल सानी। इसमें क्या होगा, वस्ल कुल का माना होता है सबको मिलाना। फॉर एग्जांपल आपने पूरे को मिलाया, जैसे आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अश-शैतान, तो अब आगे आप कोई सी भी आयत शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। अब आपने रहीम की मीम को शैतान के साथ आगे मिला दिया, बात समझ में आ रही है ना। अश-शैतानु, आपने पहले पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतानी मरदूद से, और अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। और शैतान वादा करता है तुमसे तंगदस्ती का और तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का। तो अब देखिए मीनिंग इसका खलत मलत हो गया मानवीय एतबार से, तो ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है, ये हमारी नाजायज सूरत है। यानी आपने हर एक चीज को नहीं मिलाना है। आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, चौथी सूरत जो नाजायज है वो है फस्ल अव्वल वस्ल सानी, यानी पहले को जुदा करना और तस्मिया और आयत को मिला देना। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलग से पढ़ा, सांस छोड़ दिया। अब आप पढ़ेंगे इसी आयत को, जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। तो अब इसमें क्या हुआ, मिलानी की सूरत में यहां पर एक अंदेशा है, एक इम्कान है कि कहीं अल्लाह के नाम के साथ किसी ऐसी चीज का जिक्र ना आ जाए जिसका अल्लाह के नाम के साथ आना बेअदबी है, जैसा कि मानवी खराबी आना, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने समझ लेना है। बात यहां तक क्लियर होगी। तो ये थी सूरतें हमारी। अगर आप बीच में से कोई आयत पढ़ेंगे, अगर आप उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, तो ये दो सूरतें आप इख्तियार कर सकते हैं। अदरवाइज आप ताउज़ पढ़ें, उसको फसल की सूरत में पढ़ें तो काफी है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो ये दो सूरतें आप अप्लाई करेंगे, ये दो सूरतें बिल्कुल अप्लाई नहीं कीजिएगा, वरना कुरान के अंदर गलती होंगी। अगर आप अरबी जानते हैं तो इंशाअल्लाह उसमें कोई हर्ज नहीं है, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चले, ये तो था बिस्मिल्लाह के हवाले से। लेकिन अब अगर तिलावत के दौरान आप बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो उसकी क्या सूरतें हैं, उसकी भी दो सूरतें आपके पास है। यानी आप सिर्फ ताउज़ पढ़ेंगे, उसकी दो सूरतें आपके पास है। क्लियर होगी बात। चले, तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। यानी अब अगर आप बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो क्या पढ़ना है भाई, सिर्फ ताउज़ पढ़ना है, ठीक, सिर्फ ताउज़ पढ़ना है। मैं इसको डिटेल से इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप टेंशन ना लें। तो मैं यहां पर अब वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं ज्यादा लिखते लिखते। मैं इससे पहले लिखता था ना बहुत ज्यादा, तो मैं लिखता नहीं हूं अभी। जो मैंने कहा है अपने मुंह से अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। और आप टेलीग्राम पे जाके ऐसे कारी आकिब और 1 लगाकर सर्च करें इंशाल्लाह, तो आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी और इंशाल्लाह उस पर पीडीएफ आपको इस क्लास के बाद मिल जाएगी। क्लियर। चले, अगर आप बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो उसमें क्या होगा, उसमें उसकी आपकी दो जायज सूरतें बन जाती हैं,
ठीक है ना, और दोनों आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज है, दोनों तो जायज हैं, लेकिन उसमें मैं रेकमेंड आपको जो कर रहा हूं ना, वो मैं आपको फसल कर रहा हूं, यानी अलग अलग पढ़ना। ठीक, उसमें दो सूरतें हमारी आती है, एक तो फसल और दूसरी आती है वसल। फसल हम कहते हैं जुदा करके, और वसल हम करते हैं मिलाकर पढ़ने को। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप कोई आयत शुरू कर रहे हैं बीच में, कुरान के बीच में से, तो आपने क्या करना है, आप अगर फसल करेंगे, फसल से मुराद यानी अलग अलग पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सांस को छोड़ दिया, उसके बाद इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। तो आपने आऊज़ु बिल्लाह को अलग से पढ़ा, अलग सांस से, उसके बाद इन्नल्लज़ीना कफ़रू से शुरू किया, तो ये सूरत आपकी सही है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी सूरत है ना वसल, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एहतियात जरूरी है, क्योंकि अगर आप अरबी जुबान नहीं जानते, कुरान का माना पूरा नहीं जानते, तो आपने एहतियात करना लाजिम है। तो उस सूरत में सिर्फ फसल आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया कि ताउज़ पढ़ें फसल के साथ। वसल की सूरत में क्या होता है कि आप वसल कहते हैं मिलाकर पढ़ना, यानी आप ताउज़ और आयत को मिलाकर एक ही सांस में पढ़ेंगे, ये होता है वसल। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम। तो आपने क्या कर दिया, आपने इनमें जो पहली सूरत थी ना, यानी जो फसल थी ना, जुदा करके पढ़ना, ये बेहतर है, ये मैंने पहले भी बताया, ये बेहतर है, आप इसी को अप्लाई करें। ये भी आप कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें मानवी खराबी कहीं कहीं आ सकती है। अब चूंकि जब आप कोई सूरत शुरू कर रहे हैं ना, सूरत का बीच वाला हिस्सा, कोई आयत शुरू कर रहे हैं, तो आपने बेहतर होता है कि आप उससे पहले इस्तिआज़ा पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि कुरान का हुक्म भी है ना। अगर आप सूरह नहल खोलकर देखेंगे, सूरह नहल हमारा सूरह नंबर 16 है और आयत नंबर 98 में आपको मिलता है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी तो जब आप कुरान पढ़ें तो अल्लाह की पनाह तलब कर लीजिए शैतानी मरदूद से। तो कुरान हमें कह रहा है जब आप कोई सूरत शुरू करें तो आप फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो वहां पर बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं है, फ़स्तइज़ बिल्लाह, यानी आप क्या करें, आप आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें, यानी ताउज़ पढ़ें। अब जहां इस्तिआज़ा को आयत से मिलाने में मानवी खराबी ना आती हो, तो वहां वसल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि वसल आप कर सकते हैं, लेकिन जहां मानवी खराबी ना आती हो। लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूं फसल बेहतर है, क्योंकि मानवी खराबी आप कैसे पहचानेंगे, आपको अरबी का इल्म होना चाहिए, आपको कुरान का हर मिन व अन तर्जुमा मालूम होना चाहिए कि किस चीज का क्या तर्जुमा है। जैसे हमने अभी से पहले देखा अश्शैतान याइदुकुम, यानी शैतान वादा करता है तुमसे तंगदस्ती का और तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का, और हमने उसको बिस्मिल्लाह के साथ मिला दिया पीछे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शैतान तुम्हें वादा देता है तंगदस्ती का और तुम्हें बेहयाई का क्या देता है, हुक्म देता है। तो मिलाने की पढ़ने की वजह से एक माना के अंदर ना वो एक शिबा पैदा हो गया, एक शक पैदा हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो बेहतर आपका ये है, तो वसल जायज है जहां तक मानवी खराबी लाजिम ना आती हो, लेकिन अगर मानवी खराबी आती हो तो उससे बचना चाहिए। लेकिन आप अगर अरबी नहीं जानते तो आप उसको तर्क कर सकते हैं, सिर्फ फसल आप कर सकते हैं, यानी आऊज़ु बिल्लाह को अलग पढ़ें और किसी और आयत को अलग से पढ़ें। लेकिन अगर आप आऊज़ु बिल्लाह और कोई आयत एक साथ पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 47 है, सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 47 है, आप पढ़ेंगे वहां पर है इलैहि युरद्दु इल्मु साअ, ये आयत है सूरह फुस्सिलत की। आप अगर पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इलैहि युरद्दु इल्मु साअ, अब इसका तर्जुमा देखिए क्या बनेगा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान मरदूद से, उसी की तरफ लौटता है कयामत का इल्म। अब यहां पर कयामत का इल्म लौटता है किसकी तरफ, यहां पर नाऊज़ु बिल्लाह, हम इसमें एक शिबा पैदा हो गया, भाई कयामत का इल्म शैतान की तरफ लौट रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इलैहि युरद्दु इल्मु साअ, अगर हमने इसको मिलाकर पढ़ा ना तो तर्जुमा बनेगा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान मरदूद से, उसी की तरफ लौटता है कयामत का इल्म। ये उसी किसकी तरफ हम कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है हम शैतान की तरफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को लगेगा भाई ये शैतान की बात हो रही है। तो मानवी खराबी आ रही है ना, तो इससे बचना चाहिए। या आयत के शुरू में अल्लाह या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाती नाम आ गए या सिफाती नामों में से कोई नाम आ गया, जैसे अर्रहमान अल्लाह का जाती अल्लाह का सिफाती नाम है ना। तो आप देखेंगे जब आप सूरह ताहा पढ़ते हैं ना, सूरह ताहा की आयत नंबर 5 पर पहुंचते हैं, वहां पर एक आयत है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, है ना। अगर आप ताऊज़ और उसको मिलाएंगे, आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिर्रहमानि अलल अर्श इस्तवा, आपने रजीम की मीम को अगले वाले रहमान के रा से मिला दिया, और रहमान अल्लाह का नाम,
इतना बड़ा नाम रहमान, बड़ा मेहरबान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, माना क्या बनेगा? मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान मरदूद से, यानी रहमान जिसने अर्श पर करार पकड़ा। तो नाऊज़ बिल्लाह, यहां पर एक शिबा पैदा होगा। मैं तो इसको बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। यानी हम यहां पर अब नाऊज़ बिल्लाह हम यहां पर ये माना ला रहे हैं कि शैतान मरदूद से यानी खुदाए रहमान से, नाऊज़ बिल्लाह। तो एक मानवी तब्दीली होगी ना, तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कुरान को समझ कर पढ़ो। आप अगर ऐसी गलतियां करोगे ना तो माना कहीं का कहीं चला जाएगा। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप ताऊज़ पढ़ेंगे ना सूरत के शुरू में, तो उसको आप अलग से पढ़ो, अलग सांस है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सांस छोड़ो। उसके बाद कोई सी भी इन्नल्लज़ीना कफ़रू हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल, कुछ भी, या अय्युहल मुज़्ज़मिल, या कुछ भी आप बीच में से शुरू करना चाहें तो आप सिर्फ अलग से पढ़ो। वसल भी कर सकते हैं, लेकिन जहां मानवी खराबी ना आती हो, लेकिन जब अरबी मालूम ना हो, कुरान का तर्जुमा मालूम ना हो, तो इसको स्किप करना मैं रिकमेंड करता हूं, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है इंशाअल्लाह। तो वहां आपने फसल करना जरूरी है जहां मानवी खराबी का मालूम ना हो। तो उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ताउज़ और तस्मिया के बारे में तमाम बातें जान ली। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। इसके बावजूद अगर आपको डाउट हो तो इंशाल्लाह टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करें या आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल कर लिया। अब इंशाल्लाह हम मखारिज की तरफ जाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं हर एक बात समझ में आ गई होगी। इंस्टाग्राम पर लाजमन फॉलो कीजिएगा, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं आपको क्या मसला है, क्या नाराज़गी है मुझसे। अगर आप मुझसे नाराज़ है तो इसलिए फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, आप क्या करना चाहें। लेकिन अगर आप नाराज़ नहीं हैं, खुश हैं, मुझसे पढ़ाने से खुश हैं, तो इंस्टाग्राम पे लाजमन फॉलो कीजिएगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इंस्टाग्राम पर आएंगे, और वहां पर ज़रूर आइए। आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूं, रील्स आपके लिए लाता हूं ताकि आप कोई दीन की बात समझें और औरों तक पहुंचाए। मेरे लिए भी सदका जारिया बने और आपके लिए भी बने इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में लाजमन इसको शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। और एक और गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं ना कि हमें ज्वाइन कर लो, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि जिन्होंने अपना यूज़र नेम किसी और नाम से रखा है, जैसे किसी ने मिस्टर रखा है, किसी ने रॉकी रखा है, किसी ने रॉकी रॉकस्टार रखा है, तो वो चीज़ें ना करें। तो उससे आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे। आप अपना ऑप्शनल नाम डालें। अगर आप फीमेल है तो फीमेल का नाम डालें, अगर आप मेल है तो मेल का नाम डालें। मेल के लिए ग्रुप्स अभी नहीं बने हैं, मेल के लिए अभी ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब पर। फीमेल्स के लिए ग्रुप बना है और फीमेल्स के लिए फीमेल टीचर अलग से पढ़ा रही है। मैं पर्सनली नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ वहां पर उसका केयर टेकर हूं, यानी मैं CEO हूं वहां का, यानी उस ग्रुप का। तो मेरे अंडर में वो क्लासेस हो रही हैं, मैं उनको देखता हूं। तो इस वजह से जो है ना, आप सिर्फ लड़कियां जो है ना वो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। फारिया सुल्ताना जो बहुत अच्छी टीचर है, वो आपको बहुत अच्छे से मखारिज सिखा देगी। आपका जो भी डाउट हो इस क्लास के रिलेटेड वो आपको इंशाल्लाह वहां पर बताएगी, क्योंकि वो हमारी स्टूडेंट है। तो वो आपको इंशाल्लाह हर एक चीज़ बारीकी से समझाएगी इंशाल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।